हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का एग्जांपल नंबर 8 देख रहे हैं। इन फिगर 6.33 सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये फिगर 6.33 दिया गया है। यहाँ पे हम लोग के पास में है ना सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली, तो आर एन यहाँ पे और सी एम यहाँ पे है। तो ये क्या है, मीडियंस है ट्रायंगल ए बी सी, मीन्स ये ट्रायंगल ए बी सी के और ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे ये मीडियंस है सी एम और आर एन यहाँ पे मीडियंस है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि यदि यहाँ पे एक और केस दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए एम सी, यहाँ पे देखो ए एम सी सिमिलर होगा पी एन आर के, और सेकेंड में हम लोग के पास में दिया गया है सी एम अपॉन में आर एन, मतलब इसके अपॉन में इतना आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू। तो ए बी हम लोग के पास में ये है अपॉन में पी क्यू, मीन्स बाई में ये पी क्यू। और थर्ड नंबर पर हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, मीन्स हम लोग के पास में सी एम बी, यहाँ पे देखो सी एम बी सिमिलर होगा आर एन क्यू के। तो हम लोग को सबसे पहले ये सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आप क्या करो कि आप अपना एनसीईआरटी बुक खोल लो और वहाँ पे इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार क्या करो, पढ़ लो। देन आफ्टर उसके बाद से आप क्या करना कि जैसे ही फिगर रखा गया ना तो सामने रख के पढ़ना। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास में फिगर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग के पास में गिवन है तो उसको लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 8, तो एग्जाम्पल 8 है। तो हम लोग के पास में दिया गया ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के। हम लोग के पास में फर्स्ट नंबर में क्या करना है, ये वाला ए एम सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एन आर को, ये वाला हम लोग के पास में प्रूफ करना है। तो हम लोग ने ये रख दिया। तो यहाँ पे देखो यदि हम लोग के पास में गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, यदि ये सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन में आर पी। ये हम लोग लिख सकते हैं ना इजली तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखो वहाँ पे देन एंड में हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में इक्वेशन सेकंड। बट हम लोग जानते हैं कि मीडियंस होता है ना, वो आगे अपने साइड्स पे जिस पे ये टच करता है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखो तो ए बी इक्वल्स टू 2 ए एम एंड पी क्यू इक्वल्स टू 2 पी एन। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास में एज सी एम एंड आर एन आर द मीडियंस, क्योंकि सी एम और आर एन यहाँ पे क्या है, मीडियंस है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आई थिंक आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं अभी फिगर को क्या करता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ। आप क्या करो, आप अपने एनसीईआरटी बुक खोल लो और वहाँ से आप फिगर देखते रहो। उसके बाद से जैसे ही मैं क्या करता हूँ, फिगर को अभी नेगलेक्ट कर दिया या फिर अभी थोड़ी देर में इस पर मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अभी फिगर को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया और आपके एनसीईआरटी बुक को मैंने साइड कर दिया। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे जब एनसीईआरटी साइड किया तो वहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी चलते हैं हम लोग इक्वेशन नाउ इन इक्वेशन अभी हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में तो देखो यहाँ पे ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू सी ए अपॉन में आर पी है ना। तो हम लोग ने यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग ए बी की जगह पे 2 ए एम और पी क्यू की जगह पर हम लोग 2 आर एन पी एन लिख सकते हैं ना। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। तो ए बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ए एम अपॉन में 2 पी एन इक्वल्स टू सी ए अपॉन में आर पी। हम लोग ईजिली तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए एम
अपॉन में पी एन आई इक्वल्स टू सी ए अपॉन में आर पी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब देखो आपको इक्वेशन ये सब हम लोग को लेने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसमें 3 मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो फर्स्ट मेथड है वो तो हम लोग ने पहला जितना ही इक्वेशंस यहाँ जहाँ पे हमको लग रहा है कि इक्वेशंस लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं इक्वेशंस ले रहा हूँ। आप क्या करो कि आप इस क्वेश्चन को, ये थोड़ी सी आपके लिए क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिकली ईजी है। बस आप इसको 1 बार से 4 बार 5 बार आप इसको क्या करना, रिवाइज करना। अब चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हम लोग को इक्वेशन सेकेंड में आने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आप इक्वेशन सेकेंड में आते हो ना, यहाँ पे तो मेरे पास हमको एम ए सी, यहाँ पे देखो एम ए सी इक्वल हो जाएगा एन पी आर के, एन पी आर के मीन्स हम लोग के पास में ये इक्वेशन सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम ए सी इक्वल है एंगल एन पी आर, क्योंकि ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा ना, एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लिए तो यहाँ पे हम लोग का ट्रायंगल ए एन सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एन आर के बाई एस ए एस सिमिलरिटी कंडीशन, बाई ऐसे ऐसे सिमिलरिटी कंडीशन से ये वाला प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। हम लोग को जो फर्स्ट नंबर पे प्रूफ करना था, यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, इजीली तरीके से प्रूफ कर दिया। अब हम लोग को जो सेकंड नंबर प्रूफ करना है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग को सेकंड नंबर प्रूफ करना है कि सी एम अपॉन में आर एन इक्वल्स टू में है सी ए अपॉन में आर पी। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन 6 ले लेते हैं, मीन्स हम लोग का 4th तक हो गया ना इक्वेशन यहाँ पे। और इसको हम लोग इसको प्रूफ किया ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 5th ले लेते हैं। तो और इसको हम लोग इक्वेशन 6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो, बट हम लोग के पास में दिया गया ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में, यहाँ पे देखो क्यू आर आई इक्वल्स टू में और इक्वल्स टू में सी ए अपॉन में आर पी हम लोग के पास में ये दिया गया। तो हम लोग यहाँ से सी एम अपॉन यहाँ पे ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू है ना, आई इक्वल्स टू में है। उसके बाद से सी एम अपॉन में आर एन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद से सी एम अपॉन में आर एन, सी एम अपॉन में आर एन, आर एन इक्वल्स टू हो जाएगा आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू। ये हो जाएगा हम लोग के पास में इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 और ये हो जाएगा हम लोग के पास में हैंस प्रूव्ड हो गया ना। उसके बाद से ये वाला हम लोग के पास में प्रूफ हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे चलते हैं। हम लोग ने सेकंड नंबर प्रूफ कर दिया, फर्स्ट नंबर प्रूफ कर दिया, अब हम लोग सीधे यहाँ पे थर्ड नंबर बनाते हैं। तो क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पे हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर होगा ट्रायंगल आर एन क्यू के, ये हम लोग के पास में थर्ड नंबर पे है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को इक्वेशन हम लोग ने 7 ले लिया। चलो, यहाँ पे हम लोग ने इक्वेशन 7 ले लिया। तो इसको मैंने ऊपर ही लिखने के लिए इसको मैं इक्वेशन 7 ले लिया। चलो, इसको मैंने अभी इक्वेशन 7 ले लिया। उसके बाद से बट हम लोग के पास में और गिवन है कि जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है ना, उसको एक बार और लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ए बी अपॉन में पी क्यू आई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर आई इक्वल्स टू सी ए अपॉन में आर पी। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग ले लिया। लेकिन यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सी एम अपॉन में आर एन आई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में सी एम अपॉन में आर एन
और यहाँ पे देखो ए बी अपन में पी क्यू है ना, तो हम लोग बी सी अपन में क्यू आर लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बी सी अपन में क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 8 ले लेते हैं। इसको इक्वेशन 8 ले लिए तो हम लिख सकते हैं सी एम अपॉन में आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू 2 बी एम अपॉन में 2 क्यू एन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू और 2 बी एम अपॉन में क्यू एन, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं सी एम अपॉन में आर एन इक्वल्स टू बी एम अपॉन में क्यू एन। इसको हम लोग इक्वेशन 9 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, 8 और 9, यहाँ पे मैंने 8 लिखा है तो आप 8 लिख लेना, और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लेना, क्योंकि इधर थोड़ी सी ये कमी हो जाती है ना, तो रोमन नंबर्स में नहीं हो पाती इसीलिए। तो यहाँ पे देखो, तो सी एम अपॉन में आर एन इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू बी एम अपॉन में क्यू एन। इसीलिए ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर होगा ट्रायंगल आर एन क्यू के, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझा दूँ कि ये जितने भी इक्वेशंस को मैंने अच्छे तरह कैसे लिखा है ना। तो देखो आपको सबसे पहले मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ये आप कॉपी में नोट करना, फिर ये नोट कर लेना और फिर ये नोट कर लेना। और एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी में जिस तरह बनाया उस तरह भी एक बार बना लेना, आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।